नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड की राजनीति एक बार फिर से कहीं न कहीं उफान लेती नजर आ रही है और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन ने जैसे ही शपथ ग्रहण की और उसके बाद से अपने कैबिनेट का विस्तार किया है, तमाम मंत्रियों ने अपने पदभार ग्रहण किए हैं और इसके बाद से अब तैयारी है कि किस तरीके से आगे की विधानसभा के चुनाव को देखा जाएगा। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से राज्य की हम चर्चा करते हैं तब ये कहा जाता है कि गठबंधन वाली सरकार को लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि आखिर कौन सी पार्टी मजबूती के साथ खड़ा रहेगी। तमाम बातों को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, हेमंत की फौज तैयार देखी जा रही है और साथ साथ एक अहम बात और भी कही जा सकती है कि पहली बार कहा जा सकता है कि लंबे समय के बाद से पूरा मंत्रिमंडल दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं चुनावी मैदान के रूप में सामने आकर। सारी चीज़ें चल रही थी और कई अटकलों पे विराम लगता नजर आया है, कई नए चेहरे नजर आ रहे हैं और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से अपनी तैयारी की है उसमें तमाम इलाकों का जरूर कहीं ना कहीं एक बार नज़र रखी है सभी चीज़ों पे और अपने विधायकों को उन इलाके से मंत्री भी बनाया है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब चुनावी तैयारी के बीच अगर कहा जाता है कि ड्राइविंग सीट पर कौन होगा, इसको लेकर लगातार चर्चा भी चल रही थी और इस बात को लेकर हेमंत सोरेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी और साफ तौर पे मुख्यमंत्री का पद उन्होंने सबसे पहले अपने पास लाया और इसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार कर पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में देखने की तैयारी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से चलेंगी सारी चीज़ें। जहां तक एनडीए की बातचीत की जाए तो एनडीए भी लगातार बाकी चीज़ों को ध्यान में रखकर काम कर रहा है और साथ साथ उनके भी कई दिग्गज नेता झारखंड में दौरा कर रहे हैं। लगातार तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि शपथ लेने के बाद से जब पदभार ग्रहण किया तमाम मंत्रियों ने तब किस तरीके की परिस्थिति नजर आई। जरा एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा था और किस तरीके से हेमंत सोरेन ने अपनी फौज को एक बार मजबूती के साथ सामने रखा है। तो कई बातों का जिक्र किया जा रहा था हेमंत सोरेन के जेल से छूटने के बाद से ये माना जा रहा था कि कैसे आगे की रणनीति बनाई जा सकेगी, लेकिन लंबे समय से इस बात की चर्चा झारखंड में है कि आखिर किस तरीके से हेमंत सोरेन अपना मास्टर स्ट्रोक लगातार खेलते नजर आ रहे हैं। विभागों की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो पुराने खास करके विधायक थे, पुराने मंत्री थे, उनको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ सामने रखने की कोशिश की गई है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जो नए चेहरे हैं उनको भी आगे रखा गया है, यानी कि सभी की सहभागिता भी देखने को मिल सकती है। और जब कैबिनेट की बात आएगी तब कहीं ना कहीं तमाम इलाकों का प्रतिनिधित्व भी करते नजर आएंगे मंत्री। और सारी चीज़ों को लेकर कहा जाए तो इस बार जो चेहरे आए हैं, खास करके नए रूप की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इरफान अंसारी का नाम सबसे पहले सामने आया, जो लंबे समय से माना जा रहा था कि इरफान को जिम्मेदारी दी जा सकती है। दीपिका पांडे का नाम पे भी लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि दीपिका के बारे में खास करके किस तरीके से मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जरूर कहीं ना कहीं राजनीतिक जगत में चर्चा का केंद्र बनी हुई थी। और एक अहम बात बैजनाथ राम को लेकर पिछली बार देखा गया था कि उनको बुलावा आ गया था राजभवन के पास से, लेकिन अभी भी कहा जा रहा था कि शायद उनको शपथ ग्रहण करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने बड़ी ही समझदारी के साथ बैजनाथ राम को भी मंत्री बनाकर एक कड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। साफ तौर पे झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरीके से 2 से 3 महीने के अंदर सारी तैयारी होनी है। हेमंत सोरेन जैसे ही जमानत पर बाहर आए जेल से, सबसे पहले उन्होंने फोकस किया अपनी पार्टी के लेवल को, पार्टी में तमाम चीज़ों का जिक्र किया, बसंत सोरेन के साथ बातचीत की और साथ साथ ये भी कहा कि जो कहीं विरोधाभास हो सकता है उन सारी चीज़ों को रोकने की भी तैयारी की गई। इसी तरह से कहा जा सकता है गठबंधन दल के नेताओं के साथ भी लगातार संपर्क में रहे, चाहे दिल्ली के नेता की बातचीत की जाए, कांग्रेस खेमे के, और साथ साथ आरजेडी को भी भरोसे में रखते हुए उनकी जो जिम्मेदारी थी उनको सामने रखने की कोशिश की है। एक बात जरूर सामने आती नजर आ रही है कि बीजेपी के पास अभी भी कहा जा सकता है कई बड़े नाम जरूर आ रहे हैं सामने। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत विश्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अमर बावरी, कई बड़े नाम आ रहे हैं जो खास करके विधानसभा की चुनावी तैयारी में लग सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे एक बार पूरी रणनीति के साथ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और साथ साथ ये भी कहा कि तमाम जगहों का प्रतिनिधित्व हो जाए, जिस तरीके से हम अगर कहें कि
तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पदभार ग्रहण किया है आज तमाम मंत्रियों ने अपने खास करके विभागों में जा करके, और उसके बाद से क्या कुछ रणनीति होगी। कई मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, आगे की तैयारी भी शुरू करने की बात कही है, और साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं अब मंत्री अपने काम काज को लेकर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री के समय में विभाग के समीक्षा बैठक में तमाम चीज़ें आगे बढ़ी थी, विभागीय काम तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही अब मंत्री बदले हैं तो नए सिरे से इन सारी चीज़ों पर गौर किया जा सकता है। क्या कुछ हुआ, किस तरीके की तैयारी चली, मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी है, और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि उनकी तैयारी क्या है, जरा एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अबू आवास हम लोग 4.5 लाख रुपया वो इसी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, इसी विभाग से जुड़ा हुआ है। तो अब जो अबू आवास का जो लोग, हमारी सरकार का जो सपना है कि हम लोग सबको पक्का का घर देंगे। बीजेपी के लोग महल में रह रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर महल बना लिया है। आप देखिए अभी पूरा एचसी जहां बसा हुआ है और ट्रैवल का जमीन है, वो आदिवासियों की जमीन है। और यहाँ देखिए मेरा आदिवासी जो जमीनदाता है, जिसको मालिक होना चाहिए, वो जाके दारू बेच रहा है, हड़िया बेच रहा है झोपड़ी में। मैंने कहा है कि जब अगर मैं इस विभाग का मालिक हूँ, मुझे जवाबदेही मिला है तो मैं सब फाइल सर्वे करूंगा। अगर जिसकी जमीन है अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उसको जमीन वापस किया जाए। और अभी जो मुझे मिला है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत सारे उम्मीदों ये जिम्मेदारी दी गई है महागठबंधन के सरकार में, हेमंत जी के नेतृत्व में। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जिस तरह से किसानों के लिए कल्पना राहुल जी करते हैं या हम लोगों की सरकार करती है, उसको धरती पर उतार के कई सारे चैलेंजेस सामने हैं। खेती आज बहुत हद तक प्रकृति पर भी निर्भर है, तो उन चीजों से कम कैसे किसानों को परेशानी हो या परिस्थिति के अनुरूप जो निर्णय लेने होंगे हम लोग विभाग से लेंगे। प्राथमिक जानकारियां हैं वो मैं हासिल कर रहा हूँ। विभाग में कैसे बेहतर काम हो, राजस्व विभाग है, राजस्व का संग्रहण भी सही तरीके से हो और अवैध खराब बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा सके, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए जो संसाधन की जरूरत विभाग को होगी उसका हम लोग प्रयास करेंगे तो फुलफिल कराएं। विभाग में मूल रूप से स्टाफ की कमी है और इसको मुख्यमंत्री जी से बात करके हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी स्टाफ की पूर्ति हो जाए यहाँ पर, ताकि काम करने में पदाधिकारियों को असुविधा नहीं हो। और ये प्रयास विभाग का जरूर रहेगा कि कोई अप्रिय घटना स्टेट के अंदर न हो, जहरीली शराब जैसी घटना नहीं घटे, अवैध जो शराब बिक्री होता है उसको रोकने का प्रयास रहेगा। प्राथमिकता है कि हमारे जितने पीएससी हैं, सीएससी हैं, अनुमंडल के अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करके आगे बढ़ाया जाए। और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कप्तान अजय सिंह जी बड़े सरल और सहज और काफ़ी पुराने अनुभवी हमारे प्रधान सचिव हैं, उनके नेतृत्व में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और उस प्रयास को और सार्थक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जितने भी हम लोगों ने कई तरह से स्वास्थ्य विभाग में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, कुछ बजट के नए उपबंध भी किए हैं मंत्री परिषद की स्वीकृति पर। एक देश है, एक प्रदेश है, कोई भी कहीं काम करेगा, कहीं भी जाना चाहेगा, हम लोगों को रोक टोक नहीं है। लेकिन जो जिस लायक है, जो हुनरमंद है, जिनके पास डिग्री है, जो लोग यहाँ काम करना चाहते हैं, किन्हीं को कहते हैं हम विदेशों जा काम करें, तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन हम लोग रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मंत्री पद संभालने के साथ ही कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तमाम फौज उनकी जो तैयारी कर रही है, तो अब विभागों के पास जाकर बातचीत होगी, तमाम विभागों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, सरकार की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी की जाएगी, और साथ साथ ये भी माना जा सकता है कि किस तरीके से अब विधानसभा के चुनाव जब होंगे वैसी परिस्थिति में किस तरीके से हम सारी चीज़ों को देख पाएंगे, क्योंकि रणनीतिकार के रूप में एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी की है। फिलहाल की बातचीत की जाए तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कमाल खान जी बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, गौतम उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। दोनों का स्वागत करते हुए सबसे पहले जरा चलते हैं गौतम उपाध्याय जी के पास। गौतम जी, क्या लगता है, हेमंत सोरेन की फौज तैयार है,
तमाम मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण किया है। क्या लगता है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी को किस तरीके से देखते हैं आप लोग, क्योंकि गठबंधन अब एकजुटता के साथ जरूर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन आने वाले समय में कई चुनौतियां आपके सामने दिखाई पड़ेंगी। जब कहा जा सकता है कि चुनावी सीटों को लेकर जब बंटवारे की बात आएगी तब दावे किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन आज की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर मंत्री पदभार ग्रहण करने के साथ साथ अपनी कामों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि सचमुच इतने कम समय में जनता के बीच आप लोग उपस्थित हो पाएंगे, अपना प्रतिनिधित्व दिखा पाएंगे? और देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि कोई मंत्री, कोई राजनेता एजेंडा को लेकर के पब्लिक के बीच में नहीं जाता है। ये संगठन होती है, संगठन में लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, एक पृष्ठभूमि तैयार होती है कि किन किन बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाना है। तो जिस तरीके से हम लोगों का चुनावी पत्र आपने देखा होगा, उसमें एक जिस्ट तैयार रहता है कि ये योजनाएं हम लोगों ने दी हैं और आने वाले समय में कमिटमेंट्स हम लोग करते हैं। तो 2019 में जो कमिटमेंट्स हम लोगों ने राज्य की जनता को एश्योरेंस दिया था, जो कमिटमेंट्स किया था, आज हम उसी चीज पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दुर्भाग्य रहा कि 2 साल कोरोना में चला गया, कुछ कारणों से सरकार अस्त व्यस्त रही। इन सब चीजों के बावजूद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को बिल्कुल एश्योर कर देना चाहता हूं कि आपके हित के लिए जो भी कदम होंगे, जो भी योजनाएं होंगी, जो भी चीज होगा, वो आप तक पहुंचेगा। इस गठबंधन की सरकार की सबसे मूल और इम्पोर्टेंट बात यही है। दूसरी बात, मंत्रालय 4 महीने के लिए रहेगा, 6 महीने के लिए रहेगा, या हो सकता है कि अभी हम लोग को चुनाव में जाना पड़ सकता था, या संभावनाएं हो सकती थी। फिर भी अगर हम चुनाव में नहीं गए हैं, 4 महीने का समय है, तो पार्टी कार्यकर्ताओं के पास 4 महीने का समय है कि हम लोग हर एक बात को जनता के बीच में लेके जाएं। राज्य में हम लोग एक कैसे स्थिर सरकार को ला सकते हैं, या आपने जो भरोसा हेमंत जी के सरकार में रखा था कि उनकी लीडरशिप में ये राज्य को, हम लोगों को एक मजबूत सरकार मिलेगी और हमारा काम होगा, जनता का काम होगा, तो मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्री का चेहरा कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। आपके चलिए आते हैं आपके पास, फिर आते हैं गौतम जी। जिस तरीके से हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मंत्री बनने के बाद से किस तरीके के काम किए जा सकते हैं, चुनावी एजेंडों पे किस तरीके से काम हो सकता है, और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि 2019 की आपने चर्चा की है, कई ऐसे महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिसको लेकर अभी भी बातचीत की जानी है। जरा कमाल जी से बातचीत करते हैं। कमाल जी, किस तरीके से देखते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण किया है, और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि एक बार हेमंत सोरेन का नेतृत्व फिर से मिला है, और कहीं ना कहीं कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। आपकी तरफ से भी काफी तैयारी की जा रही है खास करके, और जिस तरीके से लगातार आपके बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है, कई लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई है। आप लोग इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं, और क्या लगता है कि बीजेपी किस तरीके से चुनावी तैयारी को देख रही है, और साथ साथ इतनी जो बेहतर स्थिति से हेमंत सोरेन की टीम काम कर रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं और कैसे चुनौती को स्वीकार करते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी लोकसभा चुनाव हमने लड़ा जी, और लोकसभा चुनाव में 14 लोकसभा है, उसमें 9 लोकसभा ये चुनाव में हमरा 8 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, मेरे गठबंधन आसू के उम्मीदवार जीते। और हम लोगों ने किया है, और रहा सवाल की झारखंड विधानसभा का चुनाव, तो झारखंड विधानसभा का चुनाव अब तो 3 महीना, 2.5 महीना या 3.5 महीना ज्यादा से ज्यादा है जी। जहां तक है इंडिया गठबंधन के 4.5 साल तक तो कुछ काम नहीं हुआ झारखंड में। यही काम हुआ कि भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। झारखंड की जनता अच्छी तरह देख रही है और इसको समझ भी रही है। अभी देखिए, जेल में जाने के पहले हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया, फिर आपका चंपई सोरेन जी बने मुख्यमंत्री, काम कर रहे थे, फिर अचानक उनको हटाने का काम किया गया। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए, जहां भी पारिवारिक पार्टी रही है और उसके अगुआ
तो कोई भी महत्वपूर्ण पद हो, जैसे मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, वो परिवार का छोड़कर आपका किसी दूसरे के हाथ में जाने के लिए नहीं करते हैं। चाहे गुरु जी का परिवार हो, चाहे लालू जी का हो, और चाहे कांग्रेस पार्टी का हो। आप देखें, सोनिया जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी अभी आए हैं। अध्यक्ष सिर्फ नाम मात्र के खड़के जी हैं, लेकिन तीनों बेगर उनके सलाह मशवरा से कांग्रेस पार्टी नहीं चलती है। तो ये सारी चीजों को देखकर, और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हम पारिवारिक आपका हमारी दल में, हमारे पार्टी में नहीं है। जो हमारे कार्यकर्ता छोटे भी हैं वो महत्वपूर्ण पद पर कमाल जी कैसे जाएंगे? जैसे चुनावी माहौल के बीच से जैसे ही विधानसभा के चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जेएमएम अपनी पूरी टीम के साथ एक बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में दिखाई पड़ रही है। आप लोग कैसे जाएंगे? पारिवारिक पार्टी का आरोप तो बार बार लगता ही रहा है, बाकी चीजों पे भी आरोप लगते रहे, भ्रष्टाचार पर भी सवाल खड़े होते रहे। किस तरीके से जाने की तैयारी होगी आपकी पार्टी और आपके गठबंधन को लेकर बातचीत की जाए तो? हमारा गठबंधन एकजुट है, और भारतीय जनता पार्टी का आप देखे होंगे, आप भी आज से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनसंघ पार्टी थी तब से लेकर भारतीय जनसंघ का, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, तो जब झारखंड नहीं भी बना था तो उस समय भी सबसे ज्यादा, जब बिहार एक था तो ज्यादा लोकसभा और विधानसभा के सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार झारखंड क्षेत्र से ही जीत कर जाते थे। और यहाँ पर संगठन मजबूत है, और संगठन का ये है, आज कैडर बेस पार्टी हमारी है, और कार्यकर्ता यहाँ आपका हमारे फौज कार्यकर्ताओं की काफी संख्या में है। तो इसलिए इसी विश्वास और इसी विश्वास के यकीन के साथ हम आपका पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि आने वाले जो झारखंड विधानसभा के चुनाव है, हमारे दो बड़े बड़े नेता आपका, जैसे असम के मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान जी जो कृषि मंत्री हैं, उनका भी मार्गदर्शन यहाँ झारखंड में मिल रहा है। फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को भी प्रदेश के प्रभारी बनाया गया है, उनका भी मार्गदर्शन, और हमारे सबसे बड़े बड़े नेता आपका पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी खुद प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और अर्जुन मुंडा जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो बड़े बड़े नेता यहाँ हैं, और हम लोग सशक्त होकर, एकजुट होकर सशक्त होते नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से हम मुद्दों की बातचीत जब करते हैं, तब कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होती रही है। जरा गौतम जी से एक बार समझना चाहेंगे। गौतम जी, क्या लगता है कि बार बार बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सामने आना चाहती है, साथ साथ उनके पास और कई मुद्दे आते हैं जिसको लेकर चर्चा अमूमन होती रहती है। आप लोग की क्या तैयारी होगी? क्योंकि लगातार सरकार तेजी से काम करने की तैयारी कर रही है। अब कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, पदभार ग्रहण हुआ, और उसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि विकास के कामों को लेकर आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि संकेत मिल रहे थे। क्या लगता है कि सचमुच ऐसी स्थिति बन पा रही है? क्योंकि कई विरोधाभास के बाद से अब जाकर एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने कमान संभाली है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, और खास करके जब टिकटों का बंटवारा होगा, या फिर बसंत सोरेन को लेकर के बार बार बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जाते रहे। क्या लगता है कि आप लोग कैसे सोचते हैं कि इन मुद्दों को लेकर अब तैयारी की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं कि जो परिवारवाद का एलिगेशन हम लोगों पे लगाया जाता है, इंडिया गठबंधन की टीम पे लगाया जाता है, तो आज आप खुद भाजपा में देखेंगे कि परिवारवाद किस तरीके से फ्लरिश कर रहा है। मतलब भाजपा का जो पेड़ है, हर फल जो है वो परिवार से ही लगा हुआ है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 28 से ऊपर राजनेताओं से लेकर केंद्र के नेताओं की सूची है, और ये सार्वजनिक है। आप गूगल करेंगे तो गूगल से मिल जाएगा। मतलब हर चैनल के पास है, हर पार्टी के पास है, हर लोगों तक आज के डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच चुका है, और लोग अवेयर हो चुके हैं कि किस तरीके से भाजपा में जाने से क्लीन चिट मिल जाता है, और आप अगर ऑपोजिशन में रहेंगे तो ईडी, सीबीआई, आईटी रेड आपके यहाँ चलता ही रहेगा, क्योंकि आपको सरकार चलानी देनी ही नहीं है। भाजपा की नीति नीयत में ही नहीं है, क्योंकि ये लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं, हार माने हुए इंसान है।
दूसरी बात, आज देश को जिस प्रधानमंत्री जी की जरूरत है, जब सूखा पड़ रहा है तो प्रधानमंत्री जी की जरूरत है या कृषि मंत्री की जरूरत है। आज आप देखें असम में फ्लड की स्थिति आ गई है। जरा पूछें भाजपा के मित्र से कि वहां के मुख्यमंत्री कहां हैं, वो दिख क्यों नहीं रहे हैं। जी मणिपुर आज तक इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी जी तीन यात्रा वहां कर चुके हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगली बार उनके आने के पहले वो बोल के आए कि मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर भी इसी देश का अंग है और आपको वहां भी जाना चाहिए। तो विवाद खड़ा करना, लोगों को भटकाना और बांटना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, किसी भी एंगल से जो बांटने का काम कर रहे हैं वो भाजपा वाले कर रहे हैं। हमारी गठबंधन अलायंस, अगर हम झारखंड और पूरे देश की भी बात करें, हम एकजुट हैं और एकजुटता का परिचय हमने ये लोकसभा चुनाव में दिया और लोगों ने अपना मैंडेट दे करके इस चीज पे मोहर भी मारी। दूसरी अहम बात, झारखंड की मैं बात करूं, मुख्यमंत्री जी का चेहरा कौन था? हेमंत सोरेन जी, जिस कारण से भी उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर जब वो जेल से आ गए, बेल पे ही आ गए, अभी उन पर कोई ऐसे चार्जेस नहीं लगे हैं जिससे उनकी सदस्यता जा सकती है। तो फिर उन्हें पदभार देना किसी भी एंगल से, राजनीतिक एंगल देखें, टेक्निकल एंगल देखें जी, आप लॉ की भी बात कर लें, तो कहीं से भी गलत नहीं। तो उनको मुख्यमंत्री बनना ही था क्योंकि जनता ने उन्हें चुना था, जनता ने राहुल गांधी जी को चुना, जनता ने हेमंत सोरेन जी को चुना। तो इसमें कहीं विवाद नहीं है और कहीं कोई कंक्लूजन आते यही है। हैं, फिर आते हैं आपके पास, खास करके जिस तरीके से माहौल है उसमें एक बार फिर से आपसे चर्चा करते हैं गौतम जी। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे एक बात और सामने आती नजर आ रही है कि जिस तरीके से मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद से अब दीपिका पांडे जिस तरीके से कृषि विभाग मिली और उसके साथ साथ राजेश ठाकुर जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ बयान आते नजर आ रहे थे। दोनों ही काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, राज्य हित में बातचीत कर रहे हैं और गठबंधन को लेकर फिर से एक बार मजबूती के साथ आगे बढ़ने की तैयारी भी की जा रही है। क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं, तब फिर कमाल खान जी के पास चलते हैं। आप सब जानते हैं कि मुझे ये जो पहचान मिला है वो संगठन की वजह से है और हमारे महगामा के देवतुल्य जनता के, जिन्होंने चुन करके सदन तक भेजने का काम किया। मैं इस मंच से दोनों ही संगठन के सभी लोगों का और मेरे परिवार महगामा की जनता का धन्यवाद, आभार करना चाहती हूँ कि आज यह मौका पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो मिला, उसका कारण संगठन और महगामा का परिवार है। मोराबादी से लेकर के प्रोजेक्ट बिल्डिंग तक आंदोलनकारी दिखाई देते रहे हैं। उस आंदोलन के ये नेता रही हैं, उन सबों का दुख और हाल चाल जानती रही हैं। अब मैं समझता हूं कि ये मंत्री के पद पर विराजमान हुई हैं तो निश्चित रूप से उन सारी समस्याओं को बहुत गंभीरता से समझती हैं। उस निमित्त सरकार में अपनी बात, कैबिनेट में अपनी बात को रखने का काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी चाहते हैं, जैसा राहुल गांधी जी चाहते हैं, जैसा सोनिया गांधी जी चाहती हैं, जैसे हमारे केसी वेणुगोपाल जी और हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब चाहते हैं कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक विकास की जो धारा है पहुंचे, तो उसको हमको लगता है उसमें ये सफल। तो आपने देखा किस तरीके से अब एकजुटता के साथ तमाम मंत्री हो खास करके या फिर गठबंधन दल के तमाम नेता हो, सभी एकजुटता दिखाते हुए आगे बढ़ने की बातचीत कर रहे हैं। जरा कमाल जी के पास चलते हैं। कमाल जी, आपकी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता तो जरूर मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं, चुनाव की तैयारी भी चल रही है, 9 सीटों पर आपकी जीत भी हुई है लोकसभा की बातचीत की जाए। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान परिवेश में हम बातचीत करते हैं गठबंधन को लेकर के, कांग्रेस बड़ी एकजुटता के साथ आगे बढ़ने को तैयार है और आपने देखा कि जिस तरीके से अभी बयान आ रहे हैं, तमाम मंत्रियों के भी आ रहे हैं, नेताओं के भी आ रहे हैं और आपकी पार्टी के भी नेताओं की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उनकी तैयारी बड़ी होगी और खास करके चुनाव में वे पूरी रणनीति के साथ जाने की तैयार करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से एकजुटता तमाम गठबंधन दल के नेताओं के बीच दिखाई पड़ रही है, क्या लगता है कि आप लोग कहीं पीछे हटते तो नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन अभी भी उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है।
अच्छा, एक चीज बताइए कि जो सरकार 4.5 साल में काम नहीं की राकेश जी, ये 2.5-3 महीना में क्या काम हो सकता है? ये आई वास करने की बात है। अब आप ही बताएं कि एक फाइल एक अगर डाउन होता है तो कम से कम कितनों कोशिश कीजिएगा तो 15 दिन लगता है सचिव तक पहुंचने में, मंत्री तक फाइल जाने में आपका और भी समय लग सकता है। तो 2.5-3 महीना में क्या काम, और यहाँ काम क्या करेंगे? सिर्फ भ्रष्टाचार करने से पहले फुर्सत है? ये 5 साल में सिर्फ बहाना कि हमको वो नहीं काम करने दिए, वो नहीं, कौन रोका था? सरकार आपकी चल रही है, सरकार बहुमत आप में है, आपका मंत्रिमंडल है, आप कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह छोड़ दीजिए पूरे देश का, झारखंडी में आपने देखा अभी पूर्व ये मुख्यमंत्री जी आपका हेमंत सोरेन जी जमानत पर छूटे हैं, बरी उनको नहीं किया गया है, जमानत पर छूटे हैं। इनके कांग्रेस के पार्टी के आपका एक पूर्व मंत्री जो अभी जेल में है, कोई आपका नोटों का पहाड़ आपने देखा? तो देखिए, मुद्दा मेरे पास है और झारखंड की जनता अच्छी तरह जान रही है कि कोई है भ्रष्टाचार। हम भी शासन आपका चलाए हैं झारखंड में, हमारे 3 मुख्यमंत्री झारखंड में हुए हैं, उनके न मंत्रिमंडल पर न मुख्यमंत्री पर कोई भी माई के लाल में यह हिम्मत न है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके, न दामन पर कोई भी। बाबूलाल जी भी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा जी भी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल है। तो सवाल रहा कि भ्रष्टाचार का हम तो झारखंड विधानसभा चुनाव में हमारा मुद्दा रहेगा, हमारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों का और जो हमारे शासन में झारखंड में जो काम हुआ है वो उपलब्धियों का और कार्यकर्ताओं का जो हमारा है टीम, हर तरह से एंगल से हम लोग तैयार हैं। और जब 2.5 महीना में गौतम जी क्या लगता है कि जिस तरीके से 2.5-3 महीने का समय बता रहे हैं कमाल जी, क्या लगता है कि 2.5-3 महीने में आप लोग कुछ परफॉर्मेंस कर पाएंगे, या फिर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 4.5 साल में तो कुछ किया नहीं और साथ साथ भ्रष्टाचार की बार बार चर्चा कर रहे हैं? क्या लगता है कि आप लोग इन अभी की बातचीत 2.5-3 महीनों में क्या लगता है कि आप लोग अपने आप को किस तरीके से लेकर जा पाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप के बीच चुनाव की तैयारी आपने करनी शुरू कर दी है? देखिए, ऐसा है, सुन लीजिए राकेश जी, मेरे लिए जी राकेश जी, गौतम जी, आपने सवाल किया है गौतम जी, आपका जी गौतम जी से ले लेता हूँ तो गौतम जी अपना वो बात करेंगे उनको। जी हाँ, बोलिए कमाल। गौतम जी से नहीं, कमाल जी बोलिए। राकेश जी मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, तब मैं बोल रहा हूँ कि देख लीजिए, 2.5 महीना बहुत काफी है। हम लोग तो सालों भर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और हमारा सालों भर काम होता रहता है। चलिए गौतम जी से जरा इसी पे सवाल ले लेते हैं कमाल जी। गौतम जी, क्या लगता है 2.5-3 महीने आपके लिए कितना लगता है? किस तरीके से जनता के बीच अपनी पहुंच बना पाएंगे, या फिर भ्रष्टाचार के जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उसको किस रूप में देखते हैं आप लोग? देखिए, मैंने पहले भी कहा 2.5-3 महीने का जो समय है या 4 जो भी समय है जी, वो समय कार्यकर्ताओं के लिए बहुत है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता फील्ड से बाहर नहीं है, वो जनता के बीच में, आज भी जनता के बीच में ही है। जनता के मुद्दों को लेकर के वो अपने पार्टी आला कमान, हमारे संगठन को हर एक चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से बताते हैं और हम लोग उस चीज पे काम करते हैं जी। रही बात जो जनहित योजनाएं हैं, अभी 20 तारीख से आप देखेंगे कि हर जगह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से चालू किया जा रहा है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हम लोगों को लोकसभा चुनाव में मिला और विधानसभा में भी हम लोग उम्मीद करते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने इस चीज को प्रमोट किया है कि मैं जनता से जुड़ूंगा, हमारे नेता जनता से जुड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ता जनता से जुड़ेंगे जी, ना कि योजना जुड़ेंगे। जब जनता से हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो खुद ब खुद सारी योजनाएं लोगों तक स्वयं पहुंचने लगेंगी। और मैं थोड़ा भ्रष्टाचार और भाजपा के कार्यकाल पर थोड़ा सा नजर डालना चाहता हूं, आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जी। राज्य के पहले मुख्यमंत्री किस पार्टी से थे और उन्हें किसने गद्दी से गिराया, उनका सरकार क्यों गिरा, इस पर मंथन करना चाहिए भाजपा को फिर से। दूसरी बात, जनता से कोई चीज छुपी नहीं है और जनता बेवकूफ भी नहीं है, वो सब समझती है। दूसरी बात, रांची से जमशेदपुर का योजना
एक ड्रीम प्रोजेक्ट था बाय रोड लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि ट्रेन का मार्ग जो हमारा रेल मार्ग है वो बहुत लंबा समय लेता है। फ्लाइट की सुविधा छोटे डिस्टेंस के लिए नहीं की जा सकती थी, ये सबको पता है। अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल में सीएम रहते जी वो रोड क्यों नहीं बन पाया, और जब हजारों लाखों संख्या में वो पेड़ काटे गए तो आज ये जो एक वृक्ष मां के नाम आप जितना सिंपैथी गेन करना चाहें आप करते रहे, जनता ने नकार दिया है आपको। आज तक वो रोड कंप्लीट नहीं हो पाया और इनके डबल इंजन की सरकार भी खत्म हो गई। लेकिन जमशेदपुर से सीएम आते थे और अर्जुन मुंडा भी उसी क्षेत्र से आते थे, लेकिन वो रोड कंप्लीट नहीं हो पाया आज तक। और कितनी बार हम लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन क्या हर्ष हुआ, क्योंकि इनको काम करना ही नहीं है, लोगों को जोड़ना ही नहीं है, लोगों तक सुविधाएं पहुंचानी नहीं है, इनका मंशा यही है। यही चीज केंद्र सरकार ने भी किया। 10 साल का समय इनको कम पड़ा, ये 65 साल 50 साल 75 साल की दुआई देते रह गए और उसके बाद 5 साल का भीख मांगा इन्होंने और राज और देश की जनता ने नकारने का काम किया, जो कि ये बहुमत से नीचे है। चलिए गौतम जी, कमाल जी, दोनों कहीं ना कहीं अपनी अपनी बातों को रखने की जरूर कोशिश करेंगे, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने एक बार से फिर से अपने नेतृत्व में अपना मंत्रिमंडल बनाया है और साथ साथ ये भी कहा है कि अब किसी भी तरीके से वे तेजी से काम करने को तैयार हैं। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि विकास के रास्ते पे चलने की तैयारी है, विभागों के माध्यम से योजनाओं को सामने लाने की बात कही जा रही है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो सरकार बने वो बेहतर ढंग से काम कर सके। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, खास करके झारखंड की जब हम बात करेंगे तो कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस पर शायद तेजी से काम करने की जरूरत महसूस की जा रही है। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि स्थानीय नीति की बात की जाती है, खास करके जिस तरीके से कहा जा सकता है कि रोजगार नीति की बात हम करना चाहेंगे, CNT SPT को लेकर जो बुनियादी परेशानियां आ रही हैं उसको लेकर बातचीत की जा सकती है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है। ये सारे सवाल भी कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल के लोगों को और सरकार को भी सोचने की जरूरत महसूस की जा रही है। विधानसभा का चुनाव होना है, समय की थोड़ी कमी जरूर दिखाई पड़ रही है। विधानसभा के चुनाव में नया मंत्रिमंडल बना है, किस तरीके से आगे बढ़ेगी सबकी नज़र इस पर रहेगी। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि लगातार तमाम बारीकियों को समझते रहें और चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करते रहें। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।